तो दोस्तों आज हम अपनी गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू करने वाले। तो यहाँ पर हमारे गाड़ी की पहली सर्विस हो गई है और जो फ्री सर्विस होती है ये 1500 से 2000 किलोमीटर पे करवाना रहता है। तो मैंने 1700 किलोमीटर पे करवा लिया था फ्री सर्विस। और आप देख सकते हो ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर और साइड से कुछ इस तरह का व्यू आता है। और अगर पीछे से मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से पीछे का व्यू आता है। और अगर सामने से व्यू की बात करें, फ्रंट व्यू, तो ये गाड़ी की फ्रंट व्यू है। तो आप देख सकते हो सामने से ना बहुत ही अच्छा व्यू इसका है, स्पोर्टी स्टांस से। और साइड से भी देखोगे सामने की तरफ से तो बहुत ही अच्छा व्यू इसका आता है। बस मेरे को इसके ना डिज़ाइन में पीछे का जो व्यू है वो थोड़ा सा लगा कि कुछ ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा सा स्पोर्टी इसको बनाते तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। तो सबसे पहले हम गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का व्यू आता है चाबी का। पीछे में टाटा की लोगो है और सामने में सिर्फ आपको 3 बटन मिलता है। ये लॉक करने का है, फिर आपको हेडलाइट चालू बंद करने का है, उसके बाद फिर आपको अनलॉक करने का है। और स्टार्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से ये चाबी दिखती है। और अगर हम गाड़ी को ना अनलॉक करें तो आप देख सकते हो वेलकम फीचर इसमें मिलता है। तो इसकी जो ORVM है ये हमको वेलकम करती है। जैसे मैं यहाँ से इसको अनलॉक करता हूँ तो अब देखो ऑटो फोल्डिंग ORVM है। तो हमारी गाड़ी यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। और अंदर से आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, फिर हम डिटेल में इसके MID और बाकी सब फीचर्स को देखेंगे। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये इसकी MID है, यहाँ पर RPM मीटर है, फिर यहाँ पर हमको डिटेल्स वगैरह दिखाते हैं और यहाँ पर इसका टेम्परेचर और ये फ्यूल गेज है, ठीक है। और इसमें हमें 2 ट्रिप मीटर मिलती है। जैसे अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये देखो ये ओडोमीटर है, ये ट्रिप A है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिप B है ये। और यहाँ पर आपका TPMS मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसके बाद फिर गियर इंडिकेटर आपको इस तरफ दिखेगा। और ये ना 2025 मॉडल, तो आप देख सकते हो इसकी स्टीयरिंग व्हील जो है ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील इसकी, ये जो टाटा का लोगो है ना इस पर लाइट जलती है तो रात को देखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। और जो सफारी और हैरियर वगैरह में जो स्टीयरिंग व्हील आती है सेम स्टीयरिंग व्हील इस पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखो आपको कॉल का यहाँ पर फीचर मिलता है, ठीक है, रिसीव का, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करने का। उसके बाद फिर ये आपका वॉल्यूम वगैरह अप डाउन करने का है, ये सॉन्ग प्ले पॉज और स्किप वगैरह करने का है। इस तरफ आप देखोगे तो ये आपका क्रूज़ कंट्रोल का है, फिर आप इससे सेट कर सकते हो स्पीड, ठीक है। और इस बटन से आपका ट्रिप मीटर आप एक्सेस कर सकते हो और रीसेट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पर इसकी AC की कंट्रोल कुछ इस तरीके से है। ये इसकी AC की कंट्रोल हो गई। और 2 चार्जिंग पॉइंट हमको मिलता है यहाँ पर, एक टाइप-C का चार्जिंग पोर्ट है और एक नॉर्मल जो हमारा ना चौड़ा वाला जो USB का वो पॉइंट आता है वो है। तो यहाँ से आप कोई भी एक्सेसरीज़ वगैरह ऐड कर सकते हो या चार्जिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ गियर नॉब इसका इस तरीके से। अभी देखो गाड़ी ना चालू है और इसका गियर नॉब में ना जो पुराने मॉडल थी 2024 या 2023 वाली जो मॉडल थी तो बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट करता था। यहाँ पास आप देख सकते हो गाड़ी अभी आइडल कर रही है, ठीक है। ये 1000 RPM पे अभी गाड़ी आइडल कर रही है और इसका जो गियर नॉब है ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। और AC के वेंट वगैरह देख सकते हो, सिर्फ फ्रंट में आपको 4 वेंट मिलते हैं, पीछे कोई भी वेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये इसका ना डिस्प्ले, ये बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने इस बार दिया है। यहाँ पर 10 साढ़े 10 इंच का ये डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जिस पे आपको ना लगभग सभी चीज़ मिल जाती है। देखो अगर आप पार्किंग वगैरह किए हुए हो, आप किसी का वेट कर रहे हो तो गेम स्नैक वगैरह मिलता है, छोटे मोटे गेम्स आप एक्सेस कर सकते हो, खेल सकते हो।
उसके बाद फिर स्पॉटिफाई वगैरह ये सब तो खुद से आप ऐड कर सकते हो, क्या ऐप आपको दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। व्हाट्सएप और ये सब चीज़ मैंने यहाँ पर से हटा दी है क्योंकि मैसेज आते रहता है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। और साइड में आपका ना मैप्स है, मैप्स को आप फुल स्क्रीन पे कर सकते हो या फिर हाफ स्क्रीन पे ऐसा डिवाइड कर सकते हो कि एक तरफ आपका म्यूज़िक वाला दिखेगा और एक तरफ आपका ना मैप दिखेगा। और यहाँ पर सब कुछ भी सर्च वगैरह सब चीज़ कर सकते हो जो भी आपको सर्च वगैरह करना है। उसके बाद फिर मैप को आप फुल स्क्रीन पे भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नेविगेशन बहुत ही अच्छा है इसका, एक्यूरेट नेविगेशन है। और मैं अभी ना थोड़ा सा आउटर एरिया में भी आया हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर ड्राइवर साइड का बात करें तो यहाँ पर आपको ना पावर विंडोज़ मिलती है, चारों पावर विंडोज़ है, ठीक है। और ये देखो जो ड्राइवर का है ना, ये 1 टच डाउन 1 टच अप है। उसके बाद फिर आपका लॉक अनलॉक करने के लिए एक तो आप यहाँ पर से सभी उसको अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको ना यहाँ भी ये एक बटन दिया गया, जहाँ पर 2 ताले आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। इसको दबाने पे लॉक अनलॉक होता है। फिर ये आपका फॉग लाइट का है, ये हज़ार्ड लाइट का है। और बाकी के 3 बटन यहाँ पर दिए हैं, अगर आप कोई एक्सेसरीज़ वगैरह ऐड करवाते हो या फिर लाइटनिंग वगैरह टाटा से आप करवाते हो तो यहाँ पर वो बटन आप एक्सेस कर पाओगे। अभी ये दब नहीं रही है बटन, ठीक है। उसके बाद फिर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक। ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो, कोई भी टेम्परेचर आप सेट कर लो। उसके बाद फिर ये ऑटो पे अपने आप चलते रहेगा वो। फिर ये आपका ब्लोअर का कम ज़्यादा करने का स्पीड है। उसके बाद फिर अगर मैं बताऊँ आपको तो इधर आप देख सकते हो ये ऑटो हेडलाइट्स यहाँ पर मिलते हैं आपको, ये ऑफ़ है। फिर आपको बाकी की जो बेसिक सेटिंग बाकी गाड़ियों में मिलते हैं वो है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरफ मैं आप बात करूँ तो देखो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर सेट कर सकते हो वाइपर वगैरह ये सब। और रेन सेंसिंग वाइपर आती है इस पर। और यहाँ पर ना आपको एक टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक टिकट होल्डर है। तो मैंने यहाँ पर अपना फास्टैग लगाया हुआ है कि जब ज़रूरत नहीं है तो फास्टैग मैं निकाल भी सकता हूँ। फिर हम ऊपर की तरफ देखें ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रीडिंग लाइट आपको मिलती है। तो यहाँ पर 3 सेटिंग आपको दिया गया, ये देखो ऑफ़ है, ये ऑटो पे सेट है, उसके बाद फिर ये ऑन है, ठीक है। तो ये एलईडी में दी गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर इस तरफ आपको मिरर मिल जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिक सेटिंग तो सभी गाड़ियों में रहती है तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ड्राइवर की साइड में आपको कोई भी मिरर नहीं मिलते, ठीक है। तो ये सभी का अपना अपना प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है कि कुछ लोग हैं जिसको मिरर चाहिए, कुछ लोग हैं जिसको मिरर नहीं चाहिए। जैसे मैं हूँ तो मेरे को मिरर नहीं चाहिए होते। फिर आप यहाँ पर देखो ORVM, तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM आपको मिलता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसका ना नॉब दिया हुआ है। तो यहाँ से मान लो कि आपको राइट साइड का एडजस्ट करना है, तो इस नॉब को राइट साइड में पहले घुमाओ, फिर जॉयस्टिक है इससे आप ना ORVM एडजस्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये ORVM एडजस्ट हो रहा है, तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर लेफ़्ट साइड का करना है तो लेफ़्ट साइड का भी इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हो। जैसे लेफ़्ट साइड का मैं यहाँ पर से कंट्रोल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पर से सेटिंग होगी उसकी, देखो वो मूव कर रहा है। तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको, किस टाइप से चाहिए, किस एंगल में आपको चाहिए। तो आपको ना बार बार जाके वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फीचर बहुत ही हैंडी आता है। बाकी अगर मैं इधर दिखाऊं तो आपको हैंड रेस्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। 2 कप होल्डर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कुछ चेंज वगैरह सब रख सकते हो, ये आपका हैंड ब्रेक हो गया। फिर एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर सेंटर में देखने को मिलता है, जो आगे वाला भी बहुत ही आराम से एक्सेस कर सकते हो, पीछे से भी। और दरवाजे के बगल में आपको ना हाफ लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है, जो आगे की तरफ की सीट है। और पीछे के साइड में आपको दिखाऊंगा मैं, पीछे के साइड में आप 1 लीटर का बॉटल आराम से रख सकते हो। और स्पीकर आप देख सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े स्पीकर यहाँ पर दिए गए हैं। और टोटल ना 8 स्पीकर हैं, ठीक है। पूरे गाड़ी में यहाँ पर देखोगे तो 8 स्पीकर हैं, 4 आगे हैं और 4 पीछे हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसके अगर पैडल से दिखाऊं तो यहाँ पर देखो इसका ना क्लच बहुत ही लाइट है। मैं देखो हल्का सा बस प्रेशर लगा रहा हूँ तो क्लच पूरा दबता है, ये हल्का सा प्रेशर में दब जाता है ये। तो ऐसा नहीं कि मेरे को ताकत लगाना पड़ रहा, बहुत ही हल्का यहाँ पर। बस बोले तो अगर ना 5-6 किलो का चीज़ मैं अगर यहाँ पर रख दूँ ना तो ये परमानेंटली दबा रहेगा, इतना लाइट से क्लच है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 एयर बैग देखने को मिलता है। पहला एयर बैग आपका इधर है, दूसरा एयर बैग आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका 4 स्टार रेटिंग है। अगर 6 एयर बैग रहती तो यहाँ पर 5 स्टार इसका रेटिंग हो सकता था। उसके बाद फिर पीछे का सीट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ देख सकते हो ये पीछे का कैबिन है। तो एक बार मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूँ आपको। तो देखो मैं पीछे बैठ चुका हूँ, बहुत ही अच्छा यहाँ स्टैंड इसका है, बहुत ज़्यादा अपराइट नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे एंगल में मैं बैठता हूँ और मेरी हाइट ना 5'7", 5'8" के बीच में है, 7.5 मान सकते हो आप। तो मेरे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और देखो यहाँ पर ना जो ड्राइवर की सीट है, ये मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग ना इसको एडजस्ट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा पीछे किया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास लगभग इतना गैप बचता है, ठीक है। नी रूम इसका ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छा है, ठीक है। अगर 6 फीट का इंसान है तो वो आराम से बैठ सकता है। और पीछे में आपको एक पॉकेट भी मिलता है, मैगज़ीन होल्डर या न्यूज़पेपर होल्डर, जो भी आप इसको बोलना चाहो। और सीट्स की बात करें तो सीट्स कंफर्टेबल इसके हैं, ठीक है। बहुत ही प्लशी सीट्स है, सॉफ्ट सीट्स हैं यहाँ पर। और थाई सपोर्ट इसका ना ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि छोटी गाड़ी है ये। और स्पीकर की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर आपको एक ट्विटर मिलता है, एक बड़ा स्पीकर आपको नीचे की तरफ मिलता है। और सेम जिस साइड में बैठा हूँ और सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक ट्विटर और एक स्पीकर आपका नीचे में देखने को मिलता है। तो बेस बहुत ही अच्छा आता है, मतलब मैं बताऊँ जो अलग से ना म्यूज़िक सिस्टम लगाते हैं ना, बेस ट्यूब वगैरह लगाते हैं, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा बेस इसका आता है। मैं आपको एक डेमो दूंगा, उसके बाद फिर आप खुद से जज करना, इस गाड़ी हिलने लगती है इतना बेस इसमें आता है। और यहाँ पर सीट बेल्ट आप देखो तो 3 सीट बेल्ट है, ये तो सभी गाड़ी में आती है। एक मेरे साइड है, एक ये हो गई दूसरी को पैसेंजर की, एक बच्चे के लिए, ठीक है, सेंटर में अगर बच्चा बैठता है उसके के लिए। और पीछे ना, और जो इसका इंटीरियर आप देखो ना, बहुत ही लाइट कलर में दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा इसका रूमी टाइप का फील आता है, ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत ही छोटी गाड़ी में बैठे हैं। और पीछे से डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बॉटल होल्डर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 1 लीटर का बॉटल आप आराम से रख सकते हो, जैसे बिस्लरी की बॉटल है तो देखो 1 लीटर की बॉटल आराम से यहाँ पर आ जाती है। और पावर विंडोज़ यहाँ पर दिए हुए हैं, ये 1 टच नहीं है। तो यहाँ पर देखो मोटर की स्पीड भी बहुत ही अच्छी है, अगर मैं इसको अगर ऊपर करूँ देखो बहुत ही अच्छे स्पीड में ये ऊपर जाती है। एक बार मैं आपको इसका ना बूट स्पेस दिखा देता हूँ। और बहुत ही धूप यहाँ पर है, बहुत गर्मी है, तो उसका बूट एक बार दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोलिक्स वगैरह लगे हुए हैं और बूट इसका काफ़ी अच्छा है। अगर 3-4 लोगों की फैमिली है तो आराम से आप इसमें ना 3-4 बड़े बैग रख सकते हो। आप देखो ये लगभग 2.5 फीट या 3 फीट के आसपास होगी, इसकी डेप्थ होगी 2.5 फीट होगी और चौड़ाई 3-3.5 फीट के आसपास मेरे को लग रही है। और यहाँ पर आपको एक ट्रे मिल जाता है, इसका फोल्ड करोगे तो और ज़्यादा लगेज आप यहाँ पर रख पाओगे। उसके बाद फिर आपको देखो यहाँ पर ना एक्सेसरीज़ के लिए यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर लाइटिंग अगर आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। और एक्सेसरीज़ के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपका यहाँ पर टूल किट वगैरह रखा हुआ है। और इसकी स्पेयर टायर की बात करूँ तो स्पेयर टायर आप देख सकते हो, स्टील रिम टायर है यहाँ पर और एक साइज़ छोटी वो आती है। और अगर आप कहीं पर पार्क कर रहे हो या फिर कुछ आपकी गाड़ी में ब्रेकडाउन हुआ है तो आप ये सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हो। और बाकी सभी चीज़ यहाँ पर मिलती है आपको, जो बेसिक नेसेसिटी आपको। और यहाँ पर देखो आपको रियर में एक कैमरा मिलता है, एचडी कैमरा ये दिया हुआ है और 2 पार्किंग सेंसर आपको दिए हुए हैं दोनों तरफ। यहाँ पर आपको रियर वाइपर भी मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर फीचर है। और शार्क फिन एंटीना है और एक छोटा सा ना स्पॉयलर टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। और अगर हम बात करें इंडिकेटर की तो यहाँ पर देखो आपको एक इंडिकेटर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और एक इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 2 इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं साइड वालों के लिए। वो आरवीएम वाला इंडिकेटर बहुत ही अच्छा काम करता है। ये आपका फॉग लाइट है जो हैलोजन में दिया है और ये आपका हेडलाइट है जो प्रोजेक्टर है और एलईडी में है ये, तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा आता है, स्पोर्टी स्टैंस इसका। और
ये XZ प्लस मॉडल है, तो ये टॉप मॉडल है, टॉप एंड वेरिएंट है ये मैनुअल में। और नीचे का भी अगर मैं व्यू दिखाऊं तो देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। अगर सामने से आप देख रहे हो तो बहुत स्पोर्टी व्यू आता है इसका। और टायर्स की बात कर लें तो टायर्स आपके यहाँ पर एलॉय हैं, डायमंड कट एलॉय हैं। और टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो ये 175/60 R15 है, तो 15 इंच के यहाँ पर टायर है। तो इस गाड़ी के हिसाब से टायर का साइज़ ठीक है और चौड़ाई भी ठीक है, लेकिन हाँ हम इसी सेम रिम में एक साइज़ ऊपर का टायर लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हो फ्रंट में डिफॉगर है, रियर में डिफॉगर है। तो एक बार मैं आपको बोनट खोल कर दिखा देता हूँ। तो इसका बोनट आप देख सकते हो, बहुत ही हैवी बोनट है। तो ये इसका बोनट है। अब बोनट इसका बहुत ही हैवी है, लगता है 15-18 किलो का इस टाइप से। टाटा का लो है। और ये कुछ इस तरीके से इसका इंजन बे है। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है सब चीज़, ठीक है। और ये गाड़ी लिए हुए मुझे लगभग 15 दिन हो गया। 15, हाँ, हमने 12 तारीख या 14 तारीख को इसकी डिलीवरी ली थी और उसके बाद इसको हमने लगभग 1800 किलोमीटर चला लिया। तो इसको 1800 किलोमीटर तक हमने चलाया। और अगर मैं इसकी ना फ्यूल एवरेज की बात करूं, माइलेज की बात करूं, तो 1800 किलोमीटर में हमने जितना पेट्रोल अपने से डलवाया तो लगभग ये 22 का एवरेज दिया है ये। सिटी हाईवे, फिर हमने इसको प्रयागराज लेके गया था तो वहाँ भी जैम में हम 3-4 घंटे 5 घंटे ऐसे फंसे थे, ठीक है। तो वहाँ भी सब टोटल मिला के हाईवे और जैम वगैरह में फंसे, फिर सिटी में चलाया। अब मेरे को ड्राइविंग आती नहीं है, तो आती नहीं थी, तो मैंने अभी अभी सीखा है ड्राइविंग। तो मैं अभी उतना ज़्यादा माइलेज मैं अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन हाईवे में 20-21 ऐसे माइलेज निकाल लेता हूँ। और बाकी अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ तो 14-15, कभी कभी 12 ये सब भी जाता है माइलेज। और बाकी माइलेज ठीक है इसका। और फ्रंट के सीट्स में आप देख सकते हो यहाँ पर हेडरेस्ट आपको दिया हुआ है। तो इस बजट में ना बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सेट करके रखा हुआ है बाकी सब चीज़। और एक नेगेटिव पॉइंट है, एक फ़ीचर यहाँ पर मिलना चाहिए था हमें कि यहाँ पर ना ये वन टच स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर दे सकते थे। यहाँ पर नॉर्मल ये की का सिस्टम यहाँ पर दिए है, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी सामान रख सकते हो, चेंज वगैरह है या कुछ पैसे वगैरह आप रख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ भी आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ पर आप चेंज वगैरह ये सब रख सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप बता सकते हो कि आपको गाड़ी के बारे में क्या जानना है, ठीक है। और कुछ टाइम और हो जाएगा, सेकंड सर्विस होगी, उसके बाद ही मैं रिव्यू उसका डालूँगा एक कि सेकंड सर्विस के बाद माइलेज बढ़ी है, घटी है, क्या हुई है। और बाकी अभी फ़र्स्ट सर्विस में तो कुछ ऐसा काम होता नहीं है, वो बस रेगुलर चेकअप करते हैं, धोते हैं गाड़ी को, बस ये। और फर्स्ट सर्विस में मेरा पैसा जो मुझे चार्ज मेरा लगा था वो लगभग 170 या 140 रुपये समथिंग ऐसा लगा था। तो उसमें ये पूरे गाड़ी को धोए थे, रेगुलर चेकअप किया था, ठीक है। फिर एक ना ये वाइपर में डालने के लिए जो फ्लूइड आता है, सोप वाला जो फ्लूइड आता है टाटा का, वो ये दिए थे। और बाकी गाड़ी को अंदर से पॉलिश किए थे, बाहर से इसे पॉलिश किए थे। बाकी गाड़ी अभी तो देख सकते हो आप थोड़ी सी गंदी हो गई है डस्ट से। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कमेंट पर रिप्लाई करने का। और पॉसिबल होगा तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगा अगर मेरे बस में होगा तो, क्योंकि मैंने अभी नया नया ड्राइविंग सीखा है तो बहुत ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कौन सी गाड़ी कैसे चलती है। बाकी फ़ीचर्स के मामले में तो इसके पहले वाले वीडियो आप देख चुके होंगे कि ये गाड़ी हमने क्यों लिया, ठीक है, इस गाड़ी का प्राइस कितना पड़ा, ये सब चीज़ इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलो वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखो। गुड बाय।